अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता अन यज़रिबा के वो बयान करे मसलन मा कोई भी मिसाल, मसलन मा कोई भी मिसाल, बऊदतन मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा या फिर जो इससे ऊपर है, फ़अम्मल्लज़ीन पस लेकिन वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमून पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ बेशक ये हक़ है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मल्लज़ीन कफ़रू और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, फ़यक़ूलून पस वो कहते हैं, माज़ा क्या, अरादल्लाहु अल्लाह ताला ने इरादा किया है, बिहाज़ा मसलन इसके साथ मिसाल देने से, युज़िल्लु बिही वो गुमराह करता है इसके साथ, कसीरन अक्सर को, बहुतों को, ज़्यादाओं को, वयहदी और हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरन अक्सर को, वमा युज़िल्लु और नहीं वो गुमराह करता, बिही इसके साथ, इल्लल फ़ासिक़ीन मगर फ़ासिकों को। एक मरतबा फिर देखें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता, किस बात से अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अन यज़रिबा के वो बयान करे। अब ज़रबा यज़रिबु इसका माना मारना भी आता है, चलना फिरना भी आता है, बयान करना भी आता है, और भी इसके कई मानी हैं। आप मुख्तलिफ़ जगह पर ये पढ़ेंगे, जैसा कि वह आखरून यज़रिबून फ़िल अर्ज़, कुछ लोग अल्लाह फरमाते ऐसे हैं जो ज़मीन में चलते फिरते हैं, वहाँ चलने फिरने के बारे में है। व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ और जब तुम चलो ज़मीन में, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ मानी देगा। तो यहाँ पर इसका माना क्या है, बयान करना, अन यज़रिबा के वो बयान करे, मसलन मा कोई सी भी मिसाल, ये माँ का तर्जुमा हम कर रहे हैं कोई सी, मसलन माना मिसाल है, माँ कोई सी भी, बऊदतन मच्छर की हो, बाज़ इसका तर्जुमा मादा मच्छर भी करते हैं, ठीक है, तो आम मच्छर भी मुराद है, मादा मच्छर भी मुराद है। मा बऊदतन मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा या जो इससे ऊपर है। अब फ़ौक़ यहाँ पर दोनों माना के अंदर इस्तेमाल हुआ है, यानी मच्छर से ऊपर मक्खी वग़ैरह हो गई, मकड़ा हो गया, ठीक है, उसकी मिसाल, या फिर मच्छर के किसी जुज़, किसी हिस्से या उससे भी कमतर कोई और मखलूक अल्लाह ताला उसकी मिसाल बयान कर दे, तो दोनों इसके अंदर मफ़हूम मौजूद हैं फ़ौक़हा के अंदर। फ़मा फ़ौक़हा या फिर उसकी जो इससे ऊपर है, फ़अम्मल्लज़ीन पस रहे वो लोग, इसका अम्मा इसका तर्जुमा लेकिन भी उर्दू में कर लेते हैं, या रहे भी कर देते हैं, या फिर इसी तरह सो भी कर लेते हैं, यानी मुख्तलिफ़ इसके तराजिम हैं, तो लेकिन कर लें, ये एक आसान तर्जुमा है इसका। फ़अम्मल्लज़ीन पस लेकिन वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमून पस वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं, अन्नहु बेशक ये क्या, ये मिसाल, अल हक़्क़ु हक़ है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मल्लज़ीन कफ़रू और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, फ़यक़ूलून पस वो कहते हैं,
माज़ा क्या, अराद अल्लाहु अल्लाह ताला ने इरादा किया है, क्या अल्लाह ताला चाहता है, बिहाज़ा मसलन इस मिसाल के साथ, यानी मिसाल देने का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं। युज़िल्लु बिही, वो गुमराह करता है इसके ज़रिए से, कसीरन अक्सर को, बहुत ज़्यादा लोगों को, वयहदी और हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरन बहुतों को, वमा युज़िल्लु बिही और नहीं वो गुमराह करता इसके साथ, इल्लल फासिकीन मगर फासिकीन को। फासिक इसका माना अरबी ज़बान में होता है, फसक का माना होता है निकलना, निकलना, यानी कि खजूर अपने छिलके से जब निकल जाए उसके लिए फसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये फासिक का लफ्ज़ नाफरमानी के माना में भी इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम के अंदर, जैसा कि अल्लाह ताला ने इब्लीस के मुताल्लिक़ कहा फ़फ़सक़ा अन अम्रि रब्बिही, कि वो अपने रब की इताअत से निकल गया, नाफरमानी उसने कर ली। तो यानी शरीयत के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लग गया, जो बंदा अल्लाह ताला की इताअत से निकल जाता है। अब वो निकलने वाला मुनाफिक भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, मुशरिक काफिर भी हो सकता है, कोई भी इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके अंदर मुसलमान भी एक वक़्त में आ सकता है। लेकिन जो चीज़ दीन से इंसान को निकाल देती हो, मिल्लत से निकाल देती हो, इस्लाम से निकाल देती हो, तो वहाँ पर सिर्फ़ कुफ़ार, मुनाफिकीन, मुशरिक वग़ैरह मुराद होंगे। उन आयात के अंदर फिर मुसलमान मुराद नहीं होगा। और ये लफ्ज़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया चूहिया के लिए। आपने कहा फुवैसिक़ा, क्यों कि वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। वो आपके घर में आग लगा देगी, कोई चीज़ जली हुई है, ठीक है, आपने मोमबत्ती वगैरह कोई चीज़ जलाई हुई है, तो वो उसको खींच कर ले जाए किसी जगह पर और फिर उससे आग के शोले और उठ जाए, तो क्या है, इसको फवासिक़ा करार दिया गया। खम्सुन फवासिक़, नबी इस्लाम ने फरमाया कि 5 ऐसी फासिक चीज़ें जिनको बंदा हालत एहराम के अंदर भी है तो उस वक़्त भी उनको क़त्ल कर देगा। तो ये फवासिक उनको जो कहा गया है वो किस लिए कि वो नुकसान देने वाली हैं, यानी वो वहाँ पर नबी इस्लाम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया मूज़ी जानवरों के लिए, जो इंसान को अज़ियत पहुँचा सकती हैं, तकलीफ़ें पहुँचा सकती है। तो ये इसके सारे मानी मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पीछे आपने मिसाल पढ़ी थी, औ कसय्यिबिम मिनस्समा मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। फिर इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि ये सूरत तो है मदनी सूरत, मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें बयान की, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फ़स्तमिऊ लहु इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु। मक्की के अल्लाह ने मिसाल बयान की, मकड़े की मिसाल बयान की, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता। तो मक्का में अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की। फिर मदीना के अंदर आए तो मदीना में भी अल्लाह ताला ने आयात उतारी मिसालों वाली। तो यहूदियों ने फिर एक एतराज़ किया कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देकर क्या चीज़ बयान करना चाहता है, और फिर उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह यहाँ पर एक तौहीन आमेज़ तरीका इख्तियार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शान के लायक ही नहीं है कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करे। और फिर मिसाल भी अल्लाह ताला बयान कर रहा है किसकी, मक्खी की, मकड़े की, और अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है मच्छर की। ये तो मतलब वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है, ये तौहीन है यहाँ पर। और ये बात उन्होंने मुशरिकीन तक भी पहुँचा दी, उनके जहनों के अंदर भी ये बात डाल दी। अब मुशरिकीन ने, कुफ़ार ने तो ये एतराज़ नहीं किया था, क्यों कि वो अपने कलाम के अंदर इस चीज़ को अक्सर तौर पे पाया करते थे कि उनके शुआरा इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे, मिसालों को, उनके अशआर भरे पड़े थे, तो उनके कलाम इस चीज़ों से भरे पड़े थे। उन्होंने तो इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया। अब यहूदी जो है वो सिर्फ हसद, कीना और बुग़्ज़ की वजह से, उनको पता था हमारी जो तौरात इंजील उसमें भी अल्लाह ताला ने मिसालें बयान फरमाई हैं, जैसा कि फरमाया ना मसलुहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सहाबा की मिसाल हमने तौरात में भी बयान की है, इंजील में भी बयान की है। तो मिसालें तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी रखी हुई हैं, उनको पता भी है कि हमारी किताबों में भी अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की। लेकिन वो क्या है, एक एतराज़ जब देखा कि हम कुरान का मुकाबला तो नहीं कर सकते, कुरान जैसा कुरान तो नहीं हम बना पा रहे, तो अब कुरान के बारे में कोई ऐसी बातें कर दो कि जिससे लोगों के दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाए।
और लोग कम अज़ कम हमारे उन शुकूक व शुबहात का शिकार रहें और वो फिर दीन से दूर रहें, नबी इस्लाम की दावत से, कुरान से दूर रहें। तो उन्होंने ये चीज़ आम की वहाँ पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर इन चीज़ों की मिसाल क्यों बयान करना चाहता है। क्या अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला इतनी छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें बयान कर रहे हैं। यानी ख़ुद अल्लाह का मकाम और फिर चीज़ों का मकाम है, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वो कहते थे लायक ही नहीं है कि अल्लाह ताला इस तरह की मिसाल बयान करे। तो दर हकीकत ये मिसालें अल्लाह ताला ने जो भी हम पढ़ेंगे कुरान मजीद के अंदर वो हमारी अक़लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बयान की हैं कि हमारी जो समझ के अंदर, हमारी अक़ल के अंदर चीज़ें आ जाएँ, जिनको हम अच्छी तरह ख़ुद जिनका मुशाहिदा करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं आसानी के साथ हमारे जहन जिनको कबूल कर लें। अगर आला मिसाल बयान की जाए, मुश्किल मिसाल बयान की जाए तो मिसाल बयान करने का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। मिसाल का मकसद यही होता है कि चीज़ को आसान तरीन अल्फाज में आप समझा दें। इबारत के अंदर शायद समझ में ना आए लेकिन आप किसी के साथ तशबीह दे देते हैं, बात फ़ौरी तौर पर इंसान को समझ में आ जाती है। क्यों कि जिसके साथ तशबीह दी जा रही होती है वो हमारे जहनों में पुख्ता होती है या उसका नक्शा हमारे जहनों के अंदर होता है, फिर हम खुद उसके क्या है ताने बाने जोड़ लेते हैं, हम खुद ही फिर मिसालों को समझ जाते हैं। फिर वो चाहे पिछली वो जो जितना भी वाज़ था, नसीहत थी, तकरीर थी, मिसाल है घंटे की, वो हमें समझ ना आई हो, लेकिन उसको अगर मिसाल के साथ जोड़ दिया गया हम फ़ौरन ख़ुद समझ जाएंगे कि हाँ ये सारा जो बयान का मकसद था वो इस वजह से उन्होंने ये बात की थी और ये हमें आखिर में समझा दी। तो अगर मिसाल मुश्किल हो तो फिर तो समझ में ना आए, और फिर अधूरी अगर मिसाल बयान की जाए, मिसाल भी हो और वो नाक़िस हो, अधूरी हो, वो भी फिर इंसान के लिए नुकसान दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मिसाल बयान की जो इंसान की अक़ल के अंदर आ जाए और कामिल अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को हया नहीं आती, शर्माता नहीं अल्लाह ताला। यानी ये चीज़ एक तर्जुमा इसका ये भी किया गया ला यस्तही का कि ला यमतनिउ, कि अल्लाह ताला नहीं रुकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई रुकावट नहीं आती इस चीज़ में, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान इससे नौज़ुबिल्लाह घटती है कि अल्लाह ताला ने मिसाल बयान कर दी। अल्लाह ताला नहीं हया करते, नहीं शर्माते अन यज़रिबा मसलम्मा, कि वो किसी की चीज़ की भी मिसाल बयान करते हैं। अब मिसाल अल्लाह ने बयान करनी है वो अपनी मखलूक की करनी है, तो मखलूक की जब आप मामूली सी मामूली चीज़ की भी बयान करेंगे तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो कोई रुकावट नहीं है, कौन रोक सकता है कि क्यों मिसाल बयान की। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो मच्छर की मिसाल हो या फिर उससे ऊपर हो, उससे ऊपर के दोनों मैंने मफ़हूम बता दिए कि इससे बड़ी चीज़ों की मिसाल या फिर इससे कमतर चीज़ें जो हैं उनकी मिसाल। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मच्छर की मिसाल क्यों बयान की, इसको अगर हम हदीस मुबारका के अंदर आके समझें तो बात समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हकीकत को आपने फरमाया कि लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि तादिलु जनाह बऊदतिन, कि अगर दुनिया की अहमियत हैसियत अल्लाह ताला के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती, अब वहाँ पूरा मच्छर भी मुराद नहीं है, मच्छर का पर है, मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देते। तो ये मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने किसकी बयान की है, दुनिया की हकीकत को। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल हमारे सामने इसी तरह रखी क्योंकि मुनाफिकीन का पीछे हमने तज़किरा पढ़ा, वो दुनियावी मुनाफे को मद्देनज़र रखते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये मुनाफा मकसूद होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी काफिर को फिर ना देते। तो तुम दुनियावी जितने मुनाफे के लिए अगर दीन को कुर्बान करते हो तो कुछ भी हासिल तुम्हें नहीं होने वाला। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो नतीजे बयान कर दिए मिसाल की वजह से। मिसाल की वजह से जो दो गिरोह बने उन लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया और उनका नतीजा भी अल्लाह ताला ने बयान किया। एक गिरोह तो मिसाल के बाद अहले ईमान का होता है, वो क्या कहते हैं अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि अल्लाह भी हक़ है, सच है, और अल्लाह ने जो मिसाल बयान की वो भी सच है, अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया वो भी सच है, जो नबी बनाकर मबरूज़ किया वो भी सच्चा है। हमें किसी चीज़ के अंदर कोई शक नहीं है, हम ईमान लेकर आते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसा कि सूरा मुद्दस्सिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को बयान किया, वमा जअलना
अस्हाबन नारी इल्ला मलाइकतम वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल लज़ीना ऊतुल किताब वयज़दादल लज़ीना आमनू ईमाना। अहले ईमान को अल्लाह ताला इन मिसालों के ज़रिए से उनके ईमान को और मजबूत करते थे। तो एक तो गिरोह ये हुआ, और इनका नतीजा क्या होता है? जो अहले ईमान होते हैं यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिदायत के अंदर बढ़ा देता है। जो इस तरह के लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देता है। और दूसरा गिरोह क्या है? काफिरों का है। वो क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाह, कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आती आखिर मिसाल का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने बयान की। क्योंकि उनकी अक़ल नाक़िस है और वो गौर व फ़िक्र भी नहीं करना चाहते, समझना भी नहीं चाहते। तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, अल्लाह इस तरह की मिसालें देकर क्या चीज़ बयान करना चाहता है, हमें नहीं समझ में आता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं युज़िल्लु बिही कसीरन, मैं इसके ज़रिए से बहुत से लोगों को गुमराह कर दूँगा कि वो इस चीज़, मामूली सी चीज़ को भी नहीं समझ रहे। उनको ये ही नहीं पता पड़ रहा कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल क्यों बयान की है, मकसूद क्या है रब्बुल आलमीन का, क्यों अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल बयान कर दी, क्यों मच्छर की मिसाल बयान कर दी, इसके पीछे हिकमत क्या है, क्या चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाना चाहते हैं। और फिर मच्छर के अंदर एक और चीज़ याद रखें कि मच्छर की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि जब तक ये भूखा रहता है, जब तक ये भूखा रहता है ये ज़िंदगी गुजारता है, और जैसे ये कुछ पी लेता है, हमारा खून पीता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, यूँ मारा और मर गया, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जब तक वो खाली पेट है उसकी ज़िंदगी मौजूद है। तो यही चीज़ है कि जब तक आप दुनिया से लाताल्लुक़ रहेंगे, दीन के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी ज़िंदगी मौजूद है। दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, दीन से अपने आप को दूर कर देंगे, फिर मिसाल अल्लाह ताला कहते हैं जिस तरह मच्छर की मौत हो जाती है इस तरह फिर तुम्हारी भी मौत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से एक तो ये बात भी यहाँ पर वाज़ेह हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अगरचे निस्बत अपनी जानिब की है हिदायत की और गुमराही की, लेकिन हकीकत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। और यहाँ से ये बात साबित भी होती है, क्योंकि अगर नतीजा एक ही होता वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत ही रखनी थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसूद यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से चाहते यही है कि वो हिदायत के ऊपर हो, वो गुमराही किसी इंसान की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखें ना, वो हदीसें अगर हम देखते हैं कि बंदा पूरी ज़िंदगी गुनाहों वाली हो, आखिर में एक आंसू बहा देता, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मिटा रहे हैं। अगर अल्लाह ने सज़ा देना मकसूद होती तो अल्लाह ताला कहते नहीं, तुमने 70 साल ज़िंदगी गुनाह वाली गुजारी है, आखिर में माफ़ी मांगते हो, क्यों माफ़ करूँ, इसकी सज़ा तुम्हें दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मतमा नज़र नहीं है कि इंसान को उठाए जहन्नम के अंदर डाल दें, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में डालने के लिए एक मखलूक बाकायदा पैदा की है, वो याजूज माजूज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1000 में से 999 याजूज माजूज जहन्नम में जा रहे हैं। एक बनु आदम, वो भी बनु आदम है लेकिन जो मतलब हम इंसान हैं, उनमें से एक बंदा जहन्नम में जा रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहते लामलान जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, जिन्नों में से इंसानों में से अल्लाह भर देते, उठा के डाल देते सबको कि जाओ जहन्नम के अंदर जाओ। एक दफ़ा भी नाफरमानी की, कोई दुनिया के अंदर किसी की नाफरमानी करता है तो क्या है, हम उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाते हैं, निकाल देते हैं, जी जाओ हमारी जॉब से निकल जाओ, हमारी आप क्या नाम कंपनी छोड़ के चले जाओ, क्यों कि जी आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम तो लाताल्लुक़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से लाताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान आता है वो नाफरमानी करके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, वो ख़ुद गुमराही अपने लिए पसंद करता है, ख़ुद अपने लिए हिदायत को पसंद करता है। इसलिए आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ की वजाहत कर दी कि वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि अल्लाह ताला सिर्फ़ फासिकों को ही गुमराह करते हैं और किसी को अल्लाह ताला गुमराह नहीं करते। अब फासिक कौन है वो इंशाअल्लाह कल की जो अगली आयत है उसके अंदर वजाहत इस चीज़ की मज़ीद आएगी। एक मरतबा फिर देख लें, इन्नल्लाह ला यस्तहयी, बेशक अल्लाह ताला हया नहीं करता, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा मसलन मा, कि वो बयान करे किसी भी कोई सी भी मिसाल, बऊज़तन मच्छर की हो, फ़मा फ़ौक़हा, या उसकी जो इससे ऊपर है, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, पस लेकिन वो लोग जो ईमान लेकर आए, फ़यअलमून, पस वो इल्म रखते हैं,
और ये इल्म कैसे हासिल हुआ उनको? कुरान और हदीस के ज़रिए से कि अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि बेशक ये हक़ है उनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, फ़यक़ूलून, पस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, क्या इरादा है अल्लाह ताला का इस मिसाल के ज़रिए से या इस किस्म की मिसाल के ज़रिए से। युज़िल्लु बिही कसीरन, वो गुमराह करता है इसके साथ अक्सर को, वयहदी बिही कसीरन, और हिदायत देता है इसके साथ अक्सर को, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो गुमराह करता इसके साथ मगर फासिकों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।